કરી આજે હુબનાથ, પણ ગાંધીજી વિશેની 4 કવિતા, જેમાંની એક પહેલા મેં વાંચેલી પણ છે, પણ આજે એક સાથે. જે ગાંધી ને આપણે માત્ર દિવાલ પર લટકાઈને મૂકી દીધેલા છે, જે ગાંધીએ ચીંધેલા મૂલ્યો આજે ક્યાંય જોવા નથી મળતા, એ ગાંધી વિશે આપણો આજનો કવિ શું કહે છે? હુબનાથ પાંડેય. वसीयत. गांधी के मरने के बाद चश्मा मिला अंधी जनता को. गांधी के मरने के बाद चश्मा मिला अंधी जनता को. घड़ी ले गए अंग्रेज, धोती और सिद्धांत जल गए चीता के साथ. गांधी जनों ने पाया राजघाट. संस्थाओं ने आत्मकथा और डंडा नेताओं ने हथियाया और हाँक रहे हैं देश को गांधी से पूछे बिना. डंडा नेताओं ने हथियाया और हाँक रहा है देश को गांधी से पूछे बिना. गांधी को बांट लिया हमने अपनी अपनी तरह से. हुबनाथ गांधी ने संबोधीने कहे तुम और हम. तुम मानी गांधी, हम मानी भारत की अवाम, प्रजा. तुम जन्मे तब देश गुलाम था, हम जन्मे आजाद देश में. तुम थे कमजोर, पर अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाते रहे. हम अपनी ताकत बदलते रहे कमजोरी में. तुम होते गए निरंतर निर्भय, हम डर की खोल में कछुए जैसे. तुमने सच को साथी माना, हमने संकुचित स्वार्थ को. तुम जोड़ रहे थे, हम तोड़ रहे हैं. अहिंसा तुम्हारा धर्म, हिंसा हमारी आदत. तुम क्षमा करते रहे, हम नफरत. तुम निश्चल थे, हम चंचल है. तुमने आंख मूंद कर विश्वास किया हमारी अच्छाइयों पर, और हमने सिर्फ इस्तेमाल किया. तुमने आंख मूंद कर विश्वास किया हमारी अच्छाइयों पर, और हमने सिर्फ इस्तेमाल किया तुम्हारे सिद्धांतों को. तुम कण कण बढ़ते गए, हम तिल तिल घटते गए. तुम हमें जिलाने के, सार्थक बनाने के रास्ते तलाशते रहे, और हम तुम्हें मारने के, जड़ से उखाड़ने की तरकीबें ढूंढते रहे. तुम खुशबू की तरह पसरते रहे. तुम खुशबू की तरह पसरते रहे सारी कायनात में. हम अपनी दुर्गंध में होते रहे कैद, जबकि एक बार तुमने ही हमें कराया आजाद. हम अपनी दुर्गंध में होते रहे कैद, जबकि एक बार तुमने ही हमें कराया आजाद हमारी कमजोरियों से. आज तुम हो गए 150 वर्ष के. आज तुम हो गए 150 वर्ष के और जिंदा हो. हम मर रहे हैं रोज, तलाश रहे हैं जिंदगी के बहाने, और शर्मिंदा है कि नहीं पहचान पाए तुम्हें वक्त रहते, वरना शायद बचा पाते जीवन अपना भी और अपनों का भी. अब तो सिर्फ अफसोस रहेगा कि तुम्हें तस्वीरों में, अब तो सिर्फ अफसोस रहेगा कि तुम्हें तस्वीरों में जड़ने की जगह मन में जड़ते, पुस्तकों में पढ़ने की बजाय जन में पढ़ते तो कितना अच्छा होता. पर अब तो देर हो चुकी है. कोरोना कालना गांधी અને હુબનાથ આજના ભારતમાં કવિ ગાંધીને શોધી રહ્યા છે. मैं जब राजघाट पहुंचा
तो आप निकल चुके थे, बा और चारों बच्चों को लिए पैदल ही पोरबंदर चल दिए, बेरोजगार मजदूरों के साथ। बाद में पता चला कि पुणे के पास कहीं थक कर बा ने दम तोड़ दिया। उसी समय अखबार में पढ़ा कि कुछ लोगों ने आपको फिर से गोली मार दी। बाद में पता चला कि वह तो आपका पुतला था। आप तो अपने बेटों के साथ कोविड सेंटर में मरीजों की सेवा कर रहे थे। मैं वहां भी आया, तब तक आप काशी में मुर्दों के अंतिम संस्कार में व्यस्त हो गए। इस बुढ़ापे में एक जगह स्थिर होकर बैठना था तो जाकर बैठ गए किसानों के साथ राजधानी की सीमा पर। कड़कड़ाती ठंड में जिस दिन मैं पहुंचा सिंधु बॉर्डर पर, आपकी चिता जल रही थी फिर से राजघाट पर। कुछ हताश निराश सिर झुकाए सिसक रहे तो कोई अलाव की तरह ताप रहे चिता आपकी। पर मैं जानता हूं कल पकड़े जाओगे नक्सलियों के बीच, जल जमीन जंगल के लिए। किसी अदालत में चलेगा मुकदमा राजद्रोह का और कैद कर दिए जाओगे सरकारी दीवारों पर टंगी मुस्कुराती तस्वीरों में। नजरबंद किए जाओगे संग्रहालयों ग्रंथालयों में, सेमिनारों गोष्ठियों में। देश के दुर्भाग्य का ठीकरा आपके ही सर फूटेगा। बहुत रूप बदलते हो ना, अब पूरी जिंदगी तड़पोगे मोटी मोटी पोथियों में, घुन लगी व्यवस्था में, खा जाएंगे निर्लज्ज दीमक। तब फिर एक बार मैं आऊंगा आपसे मिलने उसी राजघाट पर। तब फिर एक बार मैं आऊंगा आपसे मिलने उसी राजघाट पर जहां हर साल जलती है चिता आपकी। बापू बुनियादी रूप से हिंसक थे वे सभी जिन्हें पढ़ा रहे थे आप पाठ अहिंसा का। अब बापू ने सीधू संबोधन છે। बुनियादी रूप से हिंसक थे वे सभी जिन्हें पढ़ा रहे थे आप पाठ अहिंसा का। जन्मजात झूठे थे वे सभी जिन्हें चला रहे थे आप सत्य की राह पर, और वे हंस रहे थे आपकी बेवकूफी पर मन ही मन। आपके अपरिग्रह के पिछवाड़े वे जुटा रहे थे संपत्ति 7 पीढ़ियों के लिए। आपकी अजीबोगरीब सनक से कईयों को लगा था आदमी अजीब है पर काम का हो सकता है। आपकी अजीबोगरीब सनक से कईयों को लगा था आदमी अजीब है पर काम का हो सकता है, इसलिए वे लगे हुए थे पीछे पीछे। जैसे जैसे आजादी करीब आती गई, लोग आपसे दूर होते गए। आजादी की चौखट पर आपके अहिंसा की निर्मम बलि दे दी गई। इतनी हिंसा तो दोनों महायुद्धों में भी नहीं देखी थी आपने। यह था आपका असली चेहरा। जो आपको पूजते थे देवता की जगह इंसानों में नहीं, मंदिरों और तस्वीरों में होती है। यह था उनका असली चेहरा जो आपको पूजते थे। देवता की जगह इंसानों में नहीं, मंदिरों और तस्वीरों में होती है। कितनी जल्दी आपके चाहने वालों ने तस्वीर में बदल दिया आपको। अभी तो ठीक से सुबह भी नहीं हुई थी। आपके सपनों का भारत सपने में ही दम तोड़ चुका था आपके जीते जी। अब तो आप मर चुके हो बापू। जिन्हें शक होता है वो आपके पुतलों को भूनते हैं गोलियों से और पुरस्कृत होते हैं। आपकी निर्लज्ज संतानें सरेआम दे रही है गालियां आपको। आपको पिता मानने से कर रही है इनकार। उन्हें शर्म आ रही है आपको बाप कहते हुए। उन्हें
शर्म आ रही है आपको बाप कहते हुए, फिलहाल वे नए बाप की तलाश में व्यस्त है। तब तक आप चाहो तो मुस्कुरा सकते हो तस्वीरों में। उन्हें शर्म आ रही है आपको बाप कहते हुए, फिलहाल वे नए बाप की तलाश में व्यस्त है। तब तक आप चाहो तो मुस्कुरा सकते हो तस्वीरों में।